जिसकी चाहे हमारी दृष्टि से संख्या पूरी है, पर हम उस आज्ञा को अपने जीवन में उतारने में सक्षम नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पाठ की अभी कमी है। और रातों को जागे और दिन में प्रयास करें, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। गुरु महाराज जी ने गुरु आज्ञा पर अपने आप को न्यौछावर करते रहे। ये सब गुरु आज्ञा है। जो आज ये शिविर हुआ, ये भी पहले से लिखा जा चुका था। इसको भी हम करने वाले कुछ नहीं है, कोई भी। ये सब पूर्णे डले गए, जैसे श्री राम जी का पहले पूर्णा डला गया। यहाँ पहुंचना है संतों के पास, शबरी के पास। हमारे जीवन में भी सब कुछ लिखा जा चुका है। हमारी पेन ड्राइव लेकर हम यहाँ पर आए हैं, केवल हमने उसको पूर्ति करनी। कुछ भी अचानक सहसा नहीं होता, सब कुछ उसकी मौत से हो रहा है। वे ही कर रहे हैं, वे ही करने वाले। हम केवल निमित्त हैं। ये याद रखें, सब ये सब एंड तक वही हो जाएगा जो उसकी मौज है। हम सोचेंगे कुछ होगा, वही जो उनकी मौज है। यदि इस मौज को हम स्वीकार करते चले जाएंगे, धीरे 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 अपनी बुद्धि को इनके चरणों में समर्पित करते चले जाएंगे, और हमारी बुद्धि कुछ भी नहीं रहेगी और हमारा अहंकार तनिक भी नहीं रहेगा। एक दिन हमारा मन शांत हो जाएगा, और जो शांत मन होता है उसमें प्रभु का अक्स आता है। जल शांत होता है, और जब तक हलचल रहती है अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। जब जल शांत हो जाता है तो उसमें अपना चेहरा सरलता से दिखाई देना शुरू हो जाता है। प्रभु को बुलाना है, हृदय में उनका प्रकाश करना है, उनकी सेवा में मन को लगाना है। हलचल वाले हृदय में पाठ नहीं हो सकता। कर भी लोगे जबरदस्ती बोल बोल के, मन नहीं लगेगा और ना प्रभु का अक्स आएगा। पहले गुरु की आज्ञा को समझना शुरू करें। गुरु की मौत जो भी हो रही है, निंदा चुगली, वो सब उसकी आज्ञा है। लोभी ने श्री राम जी की निंदा की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सीता का भी त्याग कर दिया। ये भी लिखा जा चुका था। किसकी निंदा नहीं हुई? जो ऊपर चढ़ेगा उसे इन सब क्लासों से पास होना ही है। और ये सोचो कि एंड तक हो गए, अब एंड तक कुछ नहीं मिलना, फिर भी मिलना है। एंड तक हमारी परीक्षा होनी है। जीवन में 3 साधु थे, वे तीनों बहुत तपस्वी थे, बहुत तपस्वी। सारी जिंदगी तप करते रहे। एक साधु का अंतिम समय आया, सामने देखा बाघ चील को खा रहा है। वो कहते हैं, हाय क्यों खा रहा है? नरक। अच्छा, संसार की ओर देखना ही नरक।
दूसरे साधु ने सोचा, क्योंकि भगवान ने कहा ये उसका आहार था, तूने क्यों रोका? सारी जिंदगी तप करने के पश्चात अंतिम समय परीक्षा और फिर नरक। दूसरे साधु ने फिर देखा, वही बाज फिर उसी को खा रहा है। कहता खा ले, वो भी नरक। कहता क्यों भाई, मैं क्यों नरक जा रहा हूँ? उसने मना किया तो आपने कहा, कहते उस समय उसका आहार था, इस समय आहार नहीं था, उसका पेट भरा हुआ था, उसने मारने की दृष्टि से उसको मारा। वो बड़ा परेशान। तीसरा, ये समय मौत का समय आया, उसके सामने भी बाज उसको मार रहा है, उसने देखा ही नहीं उधर। जो कुछ होता है सृष्टि का विधान होने दो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। वह पाठ में रहा निमग्न और वो प्रभु के चरणों में पहुंच गया। हम दया करते हैं, ये क्यों हुआ? ये गुरु की आज्ञा चल रही है। ये समस्त सृष्टि गुरु की आज्ञा से, सतगुरु की आज्ञा से चली जा रही है। हमें भी महाराज जी ने प्रेम दिया, वे भी सतगुरु की आज्ञा से। जो भी अच्छा या बुरा जीवन में प्राप्त हुआ, वे भी गुरु की आज्ञा से। हमारे कर्मों से शांत ना